भाई कल थे आईपीएल में दो मैच, जिसमें से एक मैच तो पूरी तरीके से वन साइडेड रहा और दूसरे मैच में भाई एलएसजी ने सबको बता दिया कि वो लास्ट पोजीशन क्यों डिजर्व करते हैं। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले मैच की चर्चा। पहला मैच था चेन्नई वर्सेस गुजरात के बीच में, जिसमें गुजरात ने टॉस जीता और पहले चुन ली बॉलिंग। अब भाई ये फैसला उनका बिल्कुल सही था, क्योंकि चेन्नई की शुरुआत काफी ज्यादा खराब थी। तीसरे ओवर में कगिसो रबाडा आते हैं और डबल अटैक कर देते हैं। पहले संजू सैमसन को 11 रन पे आउट, उसके बाद उर्विल पटेल को 4 रन पे आउट। फिर अगले ही ओवर में भाई मोहम्मद सिराज आते हैं और सरफराज खान को गोल्डन डक कर देते हैं और कुल मिला के भाई पावर प्ले होता है खत्म और बनते हैं सिर्फ 28 रन और 3 विकेट डाउन। मतलब सीएसके भाई शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गई थी। अब भाई हमने इस आईपीएल में ऐसे कई मैच देख लिए हैं जिसमें पावर प्ले खराब रहता है, लेकिन उसके बाद भी टीम संभल जाती है। लेकिन हमारी सीएसके ना एक अलग ही मिट्टी की बनी हुई है। तो भाई 9th ओवर में मानव सूथर आते हैं और डेवॉल्ट ब्रेविस को 2 रन पर आउट कर देते हैं और 10 ओवर में भाई स्कोर होता है सिर्फ 43 रन, 43 रन भाई, और 13 ओवर तक सिर्फ 66 रन बनते हैं। ऐसा लग रहा था कि भाई 120 रन भी नहीं बनने वाले इनसे। अब भाई थोड़ा सा कमबैक भी होता है। 15वें ओवर में पूरे 22 रन बनते हैं। मोमेंटम थोड़ा सा सीएसके के पास आता है और वो भी इसलिए भाई क्योंकि ओपनिंग से कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ टिके हुए थे और भाई उन्होंने इनिंग को संभाल लिया। 17वें ओवर में भाई गायकवाड़ ने अपनी 50 पूरी करी, वो भी 49 बॉलों में, और आखिर में भाई सीएसके 158 तक पहुंच जाती है। भाई 10 ओवर में 43 रन थे और वहां से 158 तक पहुंचना मतलब एक बढ़िया कमबैक था। हाँ, ये डिफेंड करने वाला टोटल नहीं था, लेकिन इज्जत बचाने वाला तो था ही। अब भाई सेकेंड इनिंग शुरू होती है। गुजरात चेज के लिए आती है और हर बार की तरह स्मूथ खेलना शुरू। पावर प्ले में बिना विकेट खोए बन जाते हैं 55 रन। 7वें ओवर में लगता है पहला झटका। नूर अहमद शुभमन गिल को 33 रन पे आउट कर देते हैं, लेकिन इसका भाई कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साई सुदर्शन सेट हो गए थे। 12वें ओवर में भाई सुदर्शन की 50 पूरी होती है और मैच पूरी तरीके से गुजरात के कंट्रोल में रहता है। 15 ओवर तक भाई 138 रन बन जाते हैं। अब बस सवाल था कि भाई कितने ओवर पहले ये जीतेंगे, और 17वें ओवर में आराम से गुजरात ये मैच जीत जाती है। भाई सच कहूं तो सीएसके ने ये मैच भाई अपनी बैटिंग में ही हार लिया था। बाकी सीएसके लिए इस मैच में कुछ भी नहीं था, ना बॉलर्स कुछ कर पाए ना बैट्समैन। अब भाई बात करते हैं कल के दूसरे मैच की, जो की था कोलकाता और लखनऊ के बीच में, जिसमें भाई लखनऊ ने टॉस जीता और पहले चुनी बॉलिंग, और ये मैच तो भाई पूरा ड्रामा था। सो अब कोलकाता बैटिंग करने के लिए आती है और शुरुआत उनकी भाई खास नहीं रहती। दूसरे ही ओवर में मोहसिन खान टिम सेफर्ड को 0 पर आउट कर देते हैं। इसके बाद भाई चौथे ओवर में अजिंक्य रहाणे को भी 10 रन पर आउट कर देते हैं। लेकिन भाई 5वें ओवर में कंट्रोवर्सी हो जाती है। अंगक्रिस रघुवंशी को भाई ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट दे दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि बल्लेबाज ने फील्डिंग टीम के काम में जानबूझकर रुकावट डाली है, यानी गेंद को रोकने या रन बचाने के चक्कर में फील्डर को ब्लॉक कर दिया। लेकिन भाई मैच देखते टाइम तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। बाकी अंपायर्स ने क्या देखा हम भी नहीं जानते, लेकिन कोलकाता वाले भाई काफी नाराज थे। सो भाई पावर प्ले होता है खत्म। 31 रन बनते हैं और 3 विकेट गिर जाते हैं। पूरा कंट्रोल होता है लखनऊ के पास। पावर प्ले के बाद भाई मोहसिन खान फिर आते हैं और रोमन पोवेल को 1 रन पे आउट कर देते हैं और ये उनका तीसरा विकेट होता है। और इस तरीके से भाई 10 ओवर में केकेआर के बनते हैं सिर्फ 64 रन। इसके बाद भाई मैच का सबसे बड़ा मोमेंट आता है। 11वें ओवर में मोहसिन खान वापस आते हैं अपना आखिरी ओवर लेकर और सबसे पहले कैमरून ग्रीन को 34 पर आउट करते हैं और अगली ही बॉल पर अनुकूल रॉय को गोल्डन डक, और इस तरीके से भाई वो 5 विकेट हॉल ले लेते हैं। आईपीएल 2026 का भाई ये पहला 5 विकेट हॉल था। और इससे बड़ी बात भाई ये है कि मोहसिन खान ने अभी तक इस आईपीएल में 3 मेडन ओवर भी डाल दिए हैं। मतलब भाई ये बॉलर तगड़ा है। 15वें ओवर तक भाई केकेआर के सिर्फ 93 रन बनते हैं, लेकिन एक आदमी खड़ा था जिसका नाम है रिंकू सिंह। भाई धीरे धीरे रन बनाता है, प्रेशर हैंडल करता है और 19वें ओवर में अपनी 50 भी बनाता है। लेकिन लास्ट ओवर में भाई कर देता है धमाका। दिग्वेश राठी की भाई नोटबुक ही फाड़ दी बंदे ने। 4 छक्के मारे लगातार। इस तरीके से भाई रिंकू ने खेली 83 रन की इनिंग और केकेआर को पहुंचा दिया 154 रन तक। मतलब भाई आप देख रहे हो कल के दिन भाई हमें दोनों मैचों में फर्स्ट इनिंग में खतरनाक कमबैक देखने को मिला। अब शुरू होती है सेकंड इनिंग। लखनऊ चेस के लिए आती है और शुरुआत रहती है एवरेज। दूसरे ही ओवर में वैभव अरोड़ा मिचेल मार्श को 2 रन पर आउट कर देते हैं, लेकिन भाई पंत और मार्करम एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं और 10 ओवर तक भाई टीम पहुंच जाती है 63 रन पे। पूरा कंट्रोल भाई एलएसजी के पास था, क्योंकि भाई 9 विकेट हाथ में है और स्कोर भी ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। इतना आसान लग रहा है ना भाई ये रन चेस, लेकिन आगे रुको, जो होगा ना उसको देख के आप गालियां दोगे एलएसजी को। तो भाई
11वें ओवर में एक ट्विस्ट आता है। कैमरून ग्रीन मार्करम को 31 पर आउट कर देते हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप टूट जाती है। इसके बाद भाई 13वें ओवर में सुनील नरेन ऋषभ पंत को 42 पे आउट कर देते हैं, मतलब दोनों अच्छे टिके हुए बंदे आउट। और फिर 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती भाई निकोलस पूरन को 9 रन पे आउट कर देते हैं, मतलब अभी अच्छा खासा रन चेस चल रहा था और एकदम से कोलैप्स शुरू। और भाई यहीं से पूरा मैच पलट जाता है, जहां एक टाइम पे भाई एलएसजी 15 या 16 ओवर में ये मैच खत्म कर सकती थी, लेकिन एकदम से कोलैप्स होता है और भाई प्रेशर में आ जाते हैं। थोड़ी सी उम्मीद भाई अभी भी इनकी बची रहती है, क्योंकि हिम्मत सिंह भाई थोड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं। और इस तरीके से भाई लास्ट ओवर में एलएसजी को बनाने होते हैं 17 रन। और लास्ट ओवर में भाई ड्रामा बहुत ज्यादा होता है। बॉलिंग कराने के लिए आते हैं भाई कार्तिक त्यागी, और भाई वो भी थोड़े प्रेशर में लगते हैं, क्योंकि 2 लगातार नो बॉल फेंक देते हैं, जिसकी वजह से लखनऊ थोड़े बहुत रन बना लेती है। लेकिन भाई फिर हिम्मत सिंह हो जाते हैं आउट। हिम्मत के जाने के बाद भाई एलएसजी की हिम्मत ही टूट जाती है और इस तरीके से लास्ट बॉल पर बनाने होते हैं 7 रन, मतलब मैच लगभग खत्म ही हो चुका है। लेकिन बैटिंग पे होते हैं भाई मोहम्मद शामी और मार देते हैं सीधा छक्का और मैच ड्रॉ हो जाता है। भाई सच बोलूं तो ये सुपर ओवर एलएसजी डिजर्व ही नहीं करती है। वो तो शामी ने इनको एक मौका दे दिया कि भाई चुल्लू भर पानी में नहीं डूबना पड़े तुमको, लेकिन काम पूरे वही करते हैं। अब लगता है कि भाई पूरे टाइम फ्लॉप रहा बंदा आज कुछ कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले ही बॉल पे सुनील नारायण उसको क्लीन बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद आते हैं कप्तान साहब ऋषभ पंत, वो 1 रन लेते हैं और अगली ही बॉल पे भाई मारकरम आउट हो जाते हैं। सुपर ओवर में भाई 2 विकेट गिरी, मतलब आप ऑल आउट हो चुके हो। इस तरीके से टारगेट मिलता है केकेआर को सिर्फ 2 रनों का। और भाई रिंकू सिंह मैदान पे आते हैं, पहली ही बॉल पे चौका, मैच खत्म। गोयनकाजी भाई ऐसे ही गुस्सा नहीं करते, ये टीम ही ऐसी है भाई। जब भाई तुम 27 करोड़ और 21 करोड़ के बंदे खरीदोगे तो उनसे कुछ उम्मीद तो होगी ना, लेकिन भाई ये नल्ले हैं सारे के सारे। अब भाई तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि कल के मैच का सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा था, रिंकू का सुपर ओवर फिनिश या फिर एलएसजी का मैच थ्रो करना? कमेंट करके जरूर बताना भाई। और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।